दोस्तों आज मैं एक बिगनर साइकिल आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने इनफैक्ट मेरे पास एक आया था प्लान कि सर आप मुझे ट्रेन कर दो। फिर जब मैंने अपने चार्जेस बताया तो भैया ऑब्वियस सी बात है वो बंदा सबसे पहला सबसे जवाब यही होता है लोगों को कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने सारे साइकिल्स को वो अफोर्ड कर सकते हैं, एक अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। एनीवेज तो मैं केवल ये डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक बिगिनर हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो 20-25 साल का हो, चाहे वो 30-35 साल का हो, आप ये देखिए कितना अनप्रोफेशनल तरीका है एक साइकिल को डिजाइन करने का। इससे कुछ नहीं होगा, उसका एचपीटीए कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, सारा कुछ उसका खत्म ही हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ज्यादा टाइम नहीं लगना, वो एक साइकिल के बाद ही बहुत डिप्रेस्ड फील करेगा, जितना भी वो मसल गेन करेगा सारा कुछ लूज हो जाएगा। बिकॉज इतना लोड के बाद उसको कार बंद करने को भी, कार भी खाने को मना कर दिया, और मतलब क्या क्या चीजें कर दिया है, कैन नॉट एक्सप्लेन। डाइट तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। खैर अभी देखिए वीक 1 में सबसे पहला जो मैंने, आपने अगर मेरा पीटी साइकिल का वीडियो देखा हो अभी जो पिछले 2-3 दिन में मैंने डाला है, तो सबसे गंदा तरीका ही अप्लाई किया गया है कि डोज को डिवाइड नहीं किया गया प्रॉपरली, जिससे कि आपके स्टेबल वैल्यूज बने रहे ब्लड में, और वही मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे के हिसाब से डोज दे दी। और ऐसा भी नहीं है कि डोज को इक्वली डिवाइड करके 4 दिन में दी हो, हर एक दिन अलग कंपाउंड की डोज दे दी। डेकाड्यूराबोलिन 0.5 ml मान के चलते हैं। डेकाड्यूराबोलिन नॉर्मली जो अंडरग्राउंड लैब्स का आता है वो 250 mg/ml में आता है, तो 0.5 ml के हिसाब से 125 mg उसकी डोज हो गई। टेस्टोस्टेरोन ये नहीं लिखा कौन सा सॉल्ट यूज करना है, इनैंथनेट, साइप्रोनेट, प्रोपिनेट, लेकिन केवल टेस्ट लिखा हुआ है। मैं मान के चलता हूँ गेनिंग साइकिल है तो इनैंथनेट यूज कर रहा होगा, वो भी 250 mg में आता है, तो 1 ml के हिसाब से 250 mg ये हो गया। बोल्डेनॉन पहली साइकिल में ही डेका और बोल्डेनॉन डाल दिया, और देखिए ट्रेंड भी डाल दिया। एनीवेज बोल्डेनॉन 0.5 ml वो भी नॉर्मली 250 mg/ml में आता है, उसके हिसाब से 125 mg हो गया। और ट्रेनबोलॉन 1 ml मैं मान के चल रहा हूँ गेनिंग साइकिल में उसने ट्रेन ई डाला होगा, तो 1 ml के हिसाब से ये, आई एम सॉरी इट इज रॉन्ग, इट इज 200 mg। तो टोटल जो एनाबॉलिक लोड हो गया एक बिगिनर को, जिसने कभी एनाबॉलिक यूज नहीं करा और जिसका मसल मास कुछ भी नहीं है, वो 700 mg का लोड डाल दिया पहले ही वीक में। सबसे पहली बात, आपको अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो गाइस, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स ऑफ माइंड, आपको ट्रेनबोलॉन की इनिशियली 2-3 साल तक जरूरत ही नहीं है। आप उसके बिना ही बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके रिसेप्टर्स इतने हाई होते हैं, वो बेसिक कंपाउंड्स में ही आपको लोड दे देंगे। तो दो सबसे बड़े ड्रॉबैक, सबसे गंदा तरीका यूज करा है। मंडे को डेकाड्यूराबोलिन ले लो, वेडनेसडे को टेस्ट ले लो, थर्सडे को बोल्डेनॉन ले लो, सैटरडे को ट्रेनबोलॉन ले लो। इतने ज्यादा ब्लड में फ्लक्चुएशंस होंगे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीएसटी और आपका सब कुछ ही फकअप होने वाला है। सब बहुत ज्यादा बीपी इश्यूज होने वाले हैं, लिवर और किडनी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, अगर मैं होता एक बिगिनर को शुरू करता जस्ट 20 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर डे। अगर मैं बिगिनर को साइकिल बनाता तो केवल 20 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर डे फॉर एटलीस्ट 8 to 10 वीक्स। 8 to 10 वीक्स में वो इतना अचीव कर लेगा विद गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैवी ट्रेनिंग, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इस तरीके से, और गेनिंग उतनी ही होगी जितना इन सारे कंपाउंड्स को अनवांटेडली देके होगी, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा कंपाउंड अभी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना मसल मास ही नहीं है, उन्हें इतनी जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं वीक 2 से वीक 5 तक। अब आप लोड देख लीजिए, शायद एक प्रोफेशनल का भी इतना लोड नहीं होता होगा। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, डेकाड्यूराबोलिन और ट्रेनबोलॉन कभी भी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आप एक साइकिल में मत डालिए, दोनों 19 नॉर कंपाउंड है। बहुत ज्यादा आपको इश्यूज आएंगे, बीपी रिलेटेड, आपके एस्ट्रोजन रिलेटेड, गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड, और सेकेंडली आपका प्रोलैक्टिन भी बहुत हाई जा सकता है, और 19 नॉर्स बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक भी होते हैं। वीक 2 से वीक 5 में मंडे का टेस्टोस्टेरोन की डोज 250 mg। अब देखिए यहां पर इन्होंने वेडनेसडे को टेस्टोस्टेरोन की डोज दी है, अब यहां पे इसको मंडे को डाल दिया। ट्यूसडे को डेकाड्यूराबोलिन 0.7 ml। अभी तक 0.5 ml डेकाड्यूराबोलिन बॉडी में मिला भी नहीं होगा। 0.5 ml को मिलने में कम से कम नहीं तो 14 से 20 दिन लगते हैं, बहुत ही लॉन्ग एस्टर है ये। इन्होंने फिर इसकी डोज बढ़ा दी, 0.7 ml का मतलब हो गया 175 mg, और बोल्डेनॉन 0.7 दोनों मिला के लगाने, उसका मतलब हो गया 175 mg, तो 350 mg ये हो गया।
थर्सडे को ट्रेनबोलॉन, अगेन यहाँ पे सैटरडे को दिया, यहाँ पर इन्होंने थर्सडे को दे दिया, अगेन अलग अलग दिन दिया है। ट्रेनबोलॉन की डोज अगेन फिर से बढ़ा दी, नहीं सॉरी बढ़ाई नहीं है, 200 mg। सैटरडे को मतलब टोटल डोज ऑफ टेस्ट की भी बढ़ गई, यहाँ 1 ml के साथ 0.3 ml, बोल्डेरॉन 0.3 ml है, डेकाड्यूराबोलिन भी 0.3 ml, सो टोटल आ गया 225 mg। साथ में गाइस द वर्स्ट टू यूज डेनाबोल, 50 mg पर डे डेनाबोल, जो शायद मैंने आज तक जिंदगी में यूज नहीं करी, मैं पे एक IFBB प्रो बन गया उसके बाद भी। 50 mg डेनाबोल रोज खानी है इनको, तो टोटल लोड देखिए दूसरे हफ्ते में ही एक बिगिनर का 1375 mg। कहां जाएगा अंदर का ऑर्गन और क्या होगा इस बंदे के साथ, आई डोंट नो। इतना ज्यादा डोजिंग देना, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस करना ब्लड में विद द कंपाउंड्स, it's not healthy at all. I'm telling you guys, within 12 weeks or 16 week cycle this guy will be gone। और फिर ये बॉडी लोग बॉडी बिल्डिंग को ही गाली देंगे कि यार बॉडी बिल्डिंग से मेरा ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि सही कोचिंग में पैसा नहीं खर्च करना है। अगर इसमें HGH भी डाल दिया जाता अगर, तो उस बंदे के पास HGH के भी पैसे होते और वो उसके लिए भी 15-20 हजार रुपए खर्च करता, लेकिन कोचिंग के लिए खर्च नहीं करेगा। एनीवेज, अब आप देखो कि ये कितना खतरनाक के साथ साथ आपका कितना अनप्रोफेशनल तरीका है। इससे आपके लिवर वैल्यूज, किडनी वैल्यूज, बीपी सब कुछ फ्लक्चुएट होना है। आपका माइंड भी जो है, आपका CNS भी इतना लोड हो जाएगा, डेका ट्रेन इतनी हैवी डोज से कुछ नहीं पता। गाइज मैं भी गेनिंग पे हूं मैं केवल मैंने बताया 150 mg टेस्ट की ले रहा हूं, लगभग 150 mg ही मैं लगभग NPP ले रहा हूं, और मेरे कोई ओरल्स नहीं चल रहे हैं, नथिंग। और अराउंड 300 to 400 mg ऑफ मैं मैस्ट्रॉन ले रहा हूं। मेरी डोज कंसिस्टेंट है, एवरीडे मेरी सेम डोज रहती है, हफ्ते के 7 दिन। और आप देखिए मैं 111 किलो का हूं आज, वाकई में मैंने 750 mg तक भी टेस्टोस्टेरोन की डोज लिया हुआ है, लेकिन मैंने ये देखा जितनी गेनिंग मैं 750 mg में कर रहा था, उतनी सेम गेनिंग और स्ट्रेंथ मेरे को 150 mg में मिल रही है। इनफैक्ट मेरी बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल कंट्रोल्ड है, मेरा वाटर रिटेंशन बहुत कम है, इसलिए मेरी सारी मसल्स जो है वो हार्ड भी दिख रही हैं। आई कैन सी द सेपरेशंस आल्सो इन द मसल, वरना गोल गोल सारा बॉडी हो जाती है, मुंह ऐसा हो जाता है। और लिफ्ट में उतना ही कर रहा हूं जितना मैं कर रहा था, 500-600 किलो की लेग प्रेस पहले भी लगा रहा था, 750 mg से भी, और 150 mg से भी मैं उतना ही लगा रहा हूं। सो गाइस प्लीज इस तरीके की लोडिंग या इस तरीके के प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो मत करिए। मेरा बताने का मोटिव यही है कि बॉडी बिल्डिंग को गाली मत दो, सही तरीके को अपनाओ, वरना यही होगा, आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जो इस तरीके के प्लान्स बनाते हैं, आपके सिस्टम को इतना लोड कर देते हैं कि सिस्टम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता। ट्रेनबोलॉन, डेकाड्यूराबोलिन सब यूज करने से आपकी एपेटाइट वैसे ही इतनी सप्रेस हो जाएगी और आपको नींद का भी इशू होगा। गाइस प्लीज अगेन आई एम सेइंग कि मेरा मोटिव ये नहीं है मैं आपको एनकरेज करूं कि आप कोई भी कंपाउंड्स यूज करें या किसी भी तरीके से अनवांटेड स्टफ अपनी बॉडी में डालें। ओनली इफ यू आर इनटू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, प्लीज डू दिस काइंड ऑफ स्टफ ऑन ऑल्सो विद द गाइडेंस। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विच इज रजत गोयल ऑन यूट्यूब। अगर आपको फुल वीडियोस देखनी है आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे ही आपको देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत शॉर्ट क्लिप्स देखने को मिलेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच एंड शेयर एंड लाइक my channel Rajat Goel for all the in-depth information regarding anabolics, PEDs और ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन पे भी मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस रोज मेरे सामने आ रहे हैं लगातार, इसीलिए मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को कि मैं इस वीडियो से हटूं। लेकिन जल्दी ही मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूं विद इन नेक्स्ट वीक ऑन ट्रेनिंग। जस्ट वॉच इट आउट। थैंक यू।